युवाओं से जुड़ी एक ऐसी बात जो आपको परेशान करती है। जी हाँ, बहुत कम उम्र में युवा क्यों ले रहे हैं जैन धर्म में दीक्षा, क्यों बन रहे हैं साधु और साध्वी, जी रहे हैं कड़ा जीवन, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हर साल जैन धर्म में बड़े पैमाने पर युवा और किशोर उम्र के बच्चे दीक्षा लेकर साधु और साध्वी बन रहे हैं। उनका सांसारिक जीवन के प्रति मोह भंग हो रहा है और वह ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसे वह असल में जीवन के वैराग्य को लेकर सही और अर्थपूर्ण मान रहे हैं। ये ज्यादातर बड़े और संपन्न घरों के बच्चे हैं या अपने कैरियर को छोड़कर इस ओर आ रहे हैं। और ये बात आज के अभिभावकों को परेशान कर रही है। वो डरे हुए हैं कि उनका बच्चा कहीं वैराग्य धारण न कर ले, कहीं वो सन्यासी न बन जाए, कहीं वो जैन धर्म में दीक्षा न ले ले। गुजरात के सूरत में एक बड़े हीरा कारोबारी की 8 साल की बेटी ने आलीशान जिंदगी को छोड़कर सन्यास ले लिया। महज 8 साल की उम्र में देवांशी ने जैन धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा ग्रहण की। ये देखा गया कि जैन धर्म में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर युवा लोग अपनी अच्छी जिंदगी, ऐसो आराम और बढ़िया कैरियर छोड़कर जैन के साधु बन रहे हैं, जिनकी जिंदगी वाकई बहुत कठिन होती है। पिछले महीने ही देवास में करोड़ों रुपए की पैकेज छोड़कर 28 वर्षीय प्रियांशु कराटे ने जैन दीक्षा ले ली। अब वह जैन के संत हैं। वो महज 15 साल की उम्र में ऐसा कर चुके हैं। लेकिन 1 फरवरी 2020 को गुजरात के सूरत में 65 लोगों ने दीक्षा ले ली, हर आराम को छोड़ दिया। दीक्षा लेने वाले 65 लोगों में 17 की उम्र 20 साल से भी कम है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी खबरें सुनने और पढ़ने में आती हैं, जहां कम उम्र के लड़के लड़कियां सभी सुख छोड़कर साधु और साध्वी बनने की कठिन राह पर निकल पड़ते हैं। जिस उम्र में दुनिया पैसा, प्रेम और सफलता के बारे में सोचती है, वो ये सब त्याग देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी कम उम्र में इतने सारे लोग जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है जैन धर्म में दीक्षा लेना। जैन धर्म में दीक्षा लेना यानी सभी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए खुद को समर्पित कर देना। जैन धर्म में इसे चरित्र या महानिधि श्रमण भी कहा जाता है। दीक्षा समारोह एक कार्यक्रम होता है जिसमें होने वाले रीति रिवाजों के बाद से दीक्षा लेने वाले लड़के साधु और लड़कियां साध्वी बन जाती है। इसके बाद क्या करना होता है? दीक्षा लेने के साथ ही सभी को इन 5 व्रतों के पालन के लिए समर्पित होना पड़ता है। सबसे पहली बात, अहिंसा। किसी भी जीवित प्राणी को अपने तन, मन या वचन से हानि नहीं पहुंचाना है। दूसरी, सत्य। हमेशा सच बोलना और सच का ही साथ देना। तीसरा, अस्तेय। किसी दूसरे के सामान पर बुरी नजर न डालना और लालच से दूर रहना। चौथी बात, ब्रह्मचर्य। अपनी सभी इंद्रियों पर काबू करना और किसी के साथ भी संबंध न बनाना। अपरिग्रह। जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखना, जरूरत से ज्यादा संचित न करना। दीक्षा लेने के बाद सभी साधुओं और साध्वियों को अपना घर, कारोबार, महंगे कपड़े, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर पूरी तरह से सन्यासी जीवन में डूब जाना पड़ता है। और सबसे कठिन प्रक्रिया है जिसे आखिरी चरण कहते हैं। सभी साधुओं और साध्वियों को अपने बाल अपने हाथों से नोचकर सिर से अलग करने पड़ते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए, केवल सोचने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भला इतनी कड़ी प्रक्रिया से कौन गुजरता है? और इसके बाद सभी साध्वियों को इसके बाद सफेद रंग की सूती साड़ी पहनने के लिए दी जाती है। वहीं साधु पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर देते हैं। वो दीक्षा लेने के बाद तनिक सा भी सुख हासिल नहीं कर सकते, जिसे भौतिक सुख कहते हैं। सही मायने में वह दुनिया में जिस तरह की कठिन जीवन शैली को अपनाते हैं, वो अब दुनिया में किसी दूसरे धर्म में नजर नहीं आती। दोस्तों, अब मन में सवाल ये आता है कि आखिर क्यों बढ़ रहा है युवाओं में इसके प्रति क्रेज? आइए जानते हैं। पिछले कुछ सालों में हर साल बड़े पैमाने पर
कम उम्र के बच्चे और युवा लोग जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इनमें सभी के कारण भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसका मूल कारण एक ही है। इनमें से हर किसी का मानना है कि बीते काफी समय से वो बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे। भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें वो खुशियां नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने दुनिया की नश्वरता को त्याग करते हुए सादा जीवन बिताने और खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया है। आज के युवा को प्रोत्साहन तब मिलता है जब मन में वैराग्य जागने लगता है। जैन धर्म के मुनियों की कठिन जीवन शैली उन्हें असली जीवन का सार लगने लगती है। चूंकि जैन धर्म में बहुत कम उम्र से जैन बच्चे और अपने धर्म के साधु और साध्वियों के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन को देखते हैं तो उससे प्रभावित होने लगते हैं। घर में पेरेंट्स का धर्म से खासा जुड़ाव भी उन्हें इस ओर आकर्षित करता है। अब आइए जानते हैं दीक्षा लेने के बाद कैसा होता है जीवन। दीक्षा लेने यानी सन्यासी जीवन अपनाने के बाद जैन साधु और साध्वियों का जीवन बहुत संतुलित और अनुशासित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु और साध्वियां पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। सूर्योदय होने के बाद ये लोग करीब 48 मिनट का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। उसके बाद जैन साधु और साध्वियां अपने लिए कभी भी भोजन नहीं पकाते, न ही उनके लिए आश्रम में कोई भोजन बनता है, बल्कि ये लोग घर घर जाकर भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं। इस प्रथा को गोचरी प्रथा कहा जाता है। जिस तरह गाय हर द्वार से थोड़ा थोड़ा भोजन करती है, ठीक उसी तरह जैन मुनियों को भी एक घर से बहुत सारा भोजन लेने की अनुमति नहीं होती। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिन घरों से वो भिक्षा मांगने जाएं, वहां शाकाहारी भोजन ही बनाया जाता हो। सबसे कठिन नियम यह है दोस्तों कि जैन मुनि किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा के साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। वो जितना हो सके पैदल ही चलते हैं और लंबी दूरियां भी चलकर ही पूरी करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी एक स्थान पर उन्हें अधिक दिनों तक रुकने की अनुमति नहीं होती। बारिश के मौसम के 4 महीने छोड़कर ये लोग पूरे साल यात्रा ही करते रहते हैं। इस यात्रा में उन्हें नंगे पैर और बिना किसी चप्पल या जूतों के करनी पड़ती है। इसे पद यात्रा कहा जाता है और इसका पालन मुनियों का धर्म है। उनका जीवन पूरी तरह से ध्यान और धर्म के प्रति समर्पित होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर इतनी कम उम्र के बच्चे क्यों जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं और क्या ये समाज के लिए सही है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।